और यहां आपसे सच्ची हृदय से कहता हूं, वृंदावन में बैठ के कोई किसी का नहीं, सब अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। बात बैठा लो दिमाग में, तुम अगर सोचते हो कि किसी को हम प्यार के द्वारा, दुलार के द्वारा ठीक कर देंगे, संभाल देंगे, तो वो ठीक होगा कि नहीं, लेकिन तुम खराब हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये बात हृदय में बैठा लो। सीधे अपने मन को शासन पे लेकर इंद्रियों को भगवान में लगाकर पावन कर लो तो कर लो, नहीं तो बहुत बड़ा माया जाल है, फिसलते चले जाओगे। संसार की तरफ पीठ करो और दौड़ पड़ो भगवान की तरफ। राधा 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 राधा, यही दौड़ना है। ना अगल देखो, ना बगल देखो, ना पीछे देखो, सीधे आगे देखो। राधा राधा राधा, दौड़ते चले जाओ। ये संसार का प्रवाह जहां से प्रकट हुआ है, उस उद्गम स्थान पे पहुंचना पड़ेगा। उद्गम मूल स्थान कौन है? श्री कृष्ण। ऊर्ध मूल मधा शाखा मस्तम प्रावरभ्यम। सचमुच सचमुच तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो। केवल तुम जानबूझकर अपने आप में बंध गए हो। तुम ब्रह्म स्वरूप हो। तुकाराम जी कहते हैं, तुम्हें कोई कठिनाई नहीं भगवत प्राप्ति की। तुम भगवत स्वरूप हो, तुम परमार्थ स्वरूप हो, तुम जीव नहीं हो। तुम अपने संकल्प से बंध गए हो, तुम संकल्प से मुक्त हो जाओगे। मैं बंधा हुआ बहुत नीच हूं, ये वो, रोते रहो, जन्म जन्म रोते रहो, कभी ठीक नहीं होगे। अरे तुम भगवान के स्वरूप हो, ऐसा समझकर एक बार हिम्मत कर निकल जाएगा। या कैसे तुम्हें बताएं, बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि में ऐसे अंधेरा फैला करके फंसा ले, उसका नाम माया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। कभी भी मन और इंद्रियों के पोषण की वृत्ति साधक न रख ले, नहीं तो बहुत उसे पछताना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं होता जब बुद्धिमान फंसता है। ध्यान रखना, गंवार फंसता है तो उसको उपाय में भगवान दे देते, लेकिन जब बुद्धिमान फंसता है तो उपाय नहीं देते हैं, सारे उपाय हटा लेते। अब देख अपनी बुद्धि का बल। तब जब चिल्ला के रोता है नाथ, तब कहते ये रास्ता है, निकल, अब मेरी बात मान जा। उपासक तभी फंसता है जब हरि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता, नहीं कोई फंसा नहीं सकता। ध्यान रखना, पाप पुण्य, विधि निषेध, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, इनके चक्र में यदि पिसना है तो पिसो, जाओ संसार के मार्ग में। नहीं तो भाग भाग भगवान की तरफ भाग। अभी समय है, मृत्यु के पहले पहले परमार्थ की यात्रा पूर्ण कर ले, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे तोता अपने पैरों को ढीला कर दे, छोड़ दे तो उड़ जाए, वो नलिनी में जो फंसा हुआ है। बंदर चने छुहारे का लोभ छोड़ दे तो सुराही से हाथ निकल जाए, ऐसे ही यदि तू भोगों का लोभ छोड़ दे तो शरीर से मुक्त हो जाए, तोते की तरह तू उड़ जाएगा। अहम और मम ये दो हैं जो तुझे बांधे हुए हैं। देह भाव में पुरुष, मम ये मेरा परिवार, मेरा रुपया पैसा, मेरा सब, यही दो बांधे हुए हैं। तू इस संकल्प को अगर छोड़ पाए, अहम और मम को, तो तू उसी क्षण ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप है। कौन किसको बांधे है? तुकाराम जी कह रहे, कौन किसको छुड़ाता है? अरे सब संकल्प की माया है। तेरा संकल्प तुझे बांधे, एक ओहम बहुत श्यामा, और तेरा संकल्प ही तुझे मुक्त कर देगा। बहुत श्यामा से एक ओहम। ये मन जैसा संकल्प करता है वैसा ही वो बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है साधक के लिए। ये मन जैसा संकल्प कर, मैं कामी, उसी समय मन काम हो गया। संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, ये 7 पर्यायवाची शब्द हैं एक माया के। मन, कल्पना, सारा संसार, वासना, वृत्ति, माया, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, इसी का नाम माया है। मन में दौड़ रहे हैं, जहां मन जैसे गया, कल्पनाओं में घूम रहे हैं, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा सोचना, कल्पना करना, ओवर थिंकिंग। संकल्पों में ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लिया है, ऐसा आगे हो जाएगा। वासना, ये भोगा, ये भोग लूंगा। वृत्ति, हर समय रुपया पैसा, संसार का चिंतन। मन,
संकल्प विकल्प करता रहता है। यही मैं मूर तय तोर, यही एक शब्द है बंधन। यही शब्द पर्यायवाची शब्दों में इनको कहा गया संकल्प, कल्पना, संसार, वासना, वृत्ति, मन, माया, लेकिन ये एक ही है। जीव स्वयं से बंधा है, उसे स्वयं से छूटना होगा, कोई छुटा नहीं सकता। केवल उपदेश दिया जा सकता है, साधन बताया जा सकता है, लेकिन चलना तो आपको ही होगा। अहमता और ममता ये दो हैं जिनसे तुमने स्वयं को बांध रखा है। इनको स्वयं से तुम्हें काटना होगा, तभी तुम मुक्त होगे। जे भी तुम्हारे संकल्प भस्म हुए, उसी समय तुम ब्रह्म स्वरूप प्रकाशित हो जाओगे। जैसे उज्जवल सोने का मल नष्ट होता है तो दमकने लगता है, ऐसे ही ब्रह्म स्वरूप आपका प्रकाशित हो जाएगा जिस समय आप भोगों का संकल्प त्याग देंगे। कामना, कल्पना, यही मोक्ष में बाधा पहुंचा रहे हैं। कामना, कल्पना, वासना, मन तुम्हारा संकल्प। असद्दधाना पुरुषा धर्म सस्यास्य परंतप, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। यदि मेरी बात पर श्रद्धा कर ले तो इसी क्षण मुक्त हो सकता है। वर्ष, 2 वर्ष, महीना, 2 महीना नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं। अब मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थित होना। जीव की अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए मेरे वचनों पर तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवत स्वरूप है, पर श्रद्धा होती नहीं ऐसी, इसलिए उसे इतना प्रपंच झेलना पड़ता है। अगर संत महापुरुषों, गुरुजनों, शास्त्रों पर श्रद्धा हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति के लिए अच्छा समय है कि जितनी श्वासें राधा राधा रट लो, पर ये मन नहीं, ऐसी अवस्थाओं में भी वो विषय में ही सुख भोगना चाहता है। क्या ये कितनी निंदनीय कह रहे हैं ना। लोलुप भ्रम ग्रह पशु जियो जहां सिर पद त्राण बजे। भक्तों में क्यों आता है कभी कभी कि उनका मन उनको परास्त कर देता है और रोने लगते हैं, वो नीचा अपने को देखने लगते हैं। क्यों ऐसा आता है? कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। नहीं, भगवान कभी अपने भक्त को ऐसा कुसंग नहीं होने देते, ना मन से न तन से। अगर कभी ऐसा कुछ है तो कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रभु पेरक बरजय। मेरो मन हरिजू हठ न तजे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ऐसी दशा मेरे मन की है कि ये विषयों में कष्ट पाता है, फिर भी उन्हीं विषयों को भोगने जाता है। हे नाथ, मैं हर उपाय करके थक गया हूं, कथा सुना के, पाठ करके, नाम जप करके, पर ये बार बार अजय मन भोगों में ही जा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बस तभी हो सकता है जब हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप इसे डांट दो, आप इसे रोक दो, क्योंकि इसकी डोरी आपके हाथ में है। तो सच्ची उपाय मन के बस में करने का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान की शरण में होकर उनको पुकारो, वही तुम्हारे मन को शांत कर देंगे। जैसे श्री तुकाराम जी कह रहे हैं कि पंडरीनाथ, मेरे प्रिय प्राण प्यारे मित्र, मेरे जीवन धन, मेरा मन ऐसा चंचल है कि ईमानदारी से बताऊं तो एक घड़ी भी तुम में नगला नहीं चाहता, ये भोगों में ही भगना चाहता है। मैं इसको जितना रोकना चाहता उतना बेकाबू हो जाता है। सोते जागते इसे कब कहां तक रोका जाए, मज राखे आताम तुका महड़े पंडरीनाथ। हे पंडरीनाथ, तुम ही इसकी डोरी पकड़ के रोक लो मन को, मेरे बस की बात नहीं। मैं बेबस हो चुका हूं, अब मैं नहीं संभाल सकता। कौन तुम ही वीणा माना चालक, दूजे सांगा एक नारायणा। एक ये मानो, दूजे आप प्रभु, इनके बीच में फंसा मैं हूं। संभाल लो, इस मन को संभाल लो। हे नारायण, हे हरि, आपके सिवा कोई इस मन का चालक नहीं। मैं समझ गया, मैं नहीं रोक पाऊंगा, आप संभालो। आपको पता है कि कौन सी जगह पकड़ लोगे तो ये रुक जाएगा।
आप रोक लो, क्योंकि मैं कष्ट पा के थक गया हूं, ये मेरा मन कभी नहीं शांत होता। मन का निरोध, विकारों का नाश केवल भगवत कृपा से होता है। इसलिए हर उपासक भगवान की शरण में होकर खूब नाम जप करो और प्रयास करो इसी जन्म में दुर्गुण दुराचार से रहित होकर भगवान की प्राप्ति हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।